हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग रसशास्त्र कवर कर रहे थे, तो पार्ट ए में जनरल इंट्रोडक्शन से लेके पारत तक हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब पार्ट बी में जो भी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ से महारस उपरस, इन सबको हम एक एक करके टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको अपनी कॉपी में बनाइए और एग्ज़ाम के समय इन्हीं से रिवाइज़ करिए। आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। महारस क्या होते हैं? तो टोटल 8 महारस जो हैं बताए गए हैं अलग अलग आचार्यों के अनुसार भी। तो अभ्रक व्याक्रांत माक्षिक विमल अदृश्य शक्यम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टो संग्रहत रसान। रस समुच्चय के अनुसार था ये। विविध संस्कारों में पारद के अधिक निकटस्थ द्रव्य, यानी संस्कार के बाद पारद के समतुल्य जो है हम महारसों को मानते हैं। सत्वपातन करने योग्य द्रव्य होते हैं। उस सत्व का उपयोग शारीरिक रस रसादि धातुओं के पोषण के लिए किया जाता है। हमें रस रत्न समुच्चय के अनुसार याद रखना है। 8 माने गए हैं: अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिराजतु शस्यक चपल और रसक। रस हृदय तंत्र के अनुसार भी 8: कांतलो वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजतु शस्यक हिंगुल और रसक। रस अर्णव के अनुसार अंजन हिंगुल माक्षिक विमल शिलाजित शस्यक चपल रसक। रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजति शशक तुथ राजावर्त। रस प्रकाश के अनुसार 8 माने गए हैं: अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजतु शस्यक राजावर्त और रसक। और गोरक्ष संहिता के अनुसार अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल शिलाजतु शस्यक चपल। रस पद्धति के अनुसार 6 माने गए हैं: अभ्रक वैक्रांत माक्षिक शिलाजतु तुथ और चपल। जहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिखे उनको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि पीजी के अनुसार ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रस राजलक्ष्मी के अनुसार अभ्रक शिलाजतु तुथ वैक्रांत शस्यक राजावर्त पारद चपल अंजन विमल हिंगुल वज्र कांतलौ टंकर। और आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार पारद। ये नोट्स डॉक्टर जीवेश यादव सर के हैं। थैंक यू सर फॉर द ब्यूटीफुल नोट्स। अब हम देखेंगे, आज हम एक महारस कवर करेंगे। इतने पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए टेबुलर फॉर्म में बनाने हैं। अभ्रक जिसको हम माइका ए, इसका रासायनिक जो संगठन होता है वो AlSiO4 टेकन थ्राइस ये होता है। पर्याय: अभ्रक गगन, भ्रंग अभ्र खा व्योम वज्र घन गिरिश बहुपत्र अनंतक आकाश अंबर अमल गर्ध्वज मेघ अंतरिक्ष गौरी तेज गिरिजा बीज आदि। ये सब होते हैं पर्याय, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी आकाश के पर्याय हैं वो हम अभ्रक के पर्याय यहाँ पर मानते हैं। इसमें गौरी तेज ये इंपॉर्टेंट है और बाकी जितने भी आकाश के पर्याय होंगे वो अभ्रक के होंगे। पर्याय प्रकार, तो यहाँ पर इसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। अग्नि परीक्षा के अनुसार इसके 4 प्रकार बताए गए हैं: पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। पिनाक जो होता है वो उसको जलाने पर चटचट ध्वनि आती है। नाग जो है वो जलाने पर जैसे नाग फुटकार मारता है उस तरीके की ध्वनि उत्पन्न होती है। मंडूक यानी मेंढक, तो मेंढक के सदृश ध्वनि होती है। आग पर से फट जाता है, उछलकर गिरता है। आग मतलब जलाने पर आग से उछलकर बाहर आ जाता है, इसलिए इसे मंडूक या मेंढक सदृश कहा गया है। 4th आता है वज्र, जो निर्विकार रूप होता है और ये श्रेष्ठ भी माना गया है। वर्ण अनुसार भी रसरत्न समुच्चय ने अभ्रक के 4 भेद माने हैं: श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। और आवर्चीन मत अनुसार एल्कलाइन माइका बोलते हैं इसको, और फेरोमैग्नेट माइका। 2 टाइप्स बताए गए हैं। शोधन, तो शोधन शुद्ध ये शोधन मारण, ये सारी विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल में आपको इतने ही पॉइंट्स बनाने हैं और यदि एग्जाम में भी आता है तो आप इतने पॉइंट्स बनाकर इन्हें चाहे पैराग्राफ फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। शोधन, अशुद्ध अभ्रक को हमें हीट करना है। किसके साथ? उसमें कांजी और गोमूत्र या तिफला क्वाथ या गोदुग्ध में निर्वाप करना है 7 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध अभ्रक को कांची, गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध में पहले अभ्रक को गर्म कर लेना है, हीट कर लेना है, देन इनमें बुझाना है 7 बार। तो यहाँ पर देन धान अभ्रक बनाना है हमको। धान अभ्रक कैसे बनाना है? अभ्रक को चूर्ण में परिवर्तित करने के लिए अभ्रक, शुद्ध अभ्रक प्लस
1/4 शाली चावल लेना है। धान अभ्रक का निर्माण विधि आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक को चूर्ण भाग में परिवर्तित करके फिर शुद्ध अभ्रक लेना है। 1/4 शाली चावल लेना है। मोटे वस्त्र में पोटली बना लेनी है। फिर इस पोटली को जल और कांजी में या तक्र में 3 अहोरात्र तक डुबो कर रखना है। जब हम 3 अहोरात्र तक डुबो के रखेंगे तो वहाँ पर जो छोटे छोटे छेद है उनमें से जो अभ्रक है और जो वो अभ्रक है वो बाहर आएगा। तो वहाँ से हमको फिर उसका मर्दन करना है कांजी के ही अंदर, और नीचे जो भी पार्ट कलेक्ट होगा उसको हमें कलेक्ट कर लेना है। उसको हम धान्य अभ्रक कहते हैं। धान अभ्रक बनाने की विधि 2 मार्क्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए। शुद्ध अभ्रक लेना है, 1/4 शाली चावल लेना है। एक साथ दोनों को एक मोटे वस्त्र में पोटली बनाकर जल कांजी या तक्र में डाल देना है 3 अहोरात्र तक। फिर वहाँ पर उसी में कांजी में ही हमको उस कपड़े से मर्दन करना है। तो जितने भी धान अभ्रक के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो नीचे कांजी वगैरह में कलेक्ट हो जाएंगे, उसको कलेक्ट करना है हमें। इसे हम धान्य अभ्रक कहते हैं। और अभ्रक का शोधन हम पढ़ चुके हैं। अशुद्ध अभ्रक को कांजी, गोमूत्र या त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध में निर्वाप करना है। तो ये यहाँ पर शोधन की प्रक्रिया थी, इम्पॉर्टेंट है। देन मारण कैसे करना है, तो धान्य अभ्रक हम देख चुके हैं कैसे बनाते हैं। प्लस कास्मद स्वरस या नागर मोथा या टंडली स्वरस की भावना देनी है। भावना देने के बाद चक्रिका बनाना है, यानी छोटी छोटी टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अग्नि देनी है गजपुट की, 10 गजपुट हमको यहाँ पर देना है। ये मारण क्या होता है, शोधन क्या होता है, ये हमारी सिलेबस का सेकेंड पॉइंट है, परिभाषा उसमें दिया हुआ है, जिसके बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर धान्य, या तो हमें क्या करना है, धान्य अभ्रक के साथ सम भाग में गुड़ लेना है। फिर एरंड पत्र स्वरस लेकर चक्रिका बनानी है और संपुट करके गजपुट की 3 अग्नि देनी है। फिर ये तो मारण की प्रक्रिया थी, आप कोई भी एक प्रक्रिया याद कर सकते हैं। अब लोहितीकरण क्या होता है, लोहितीकरण मतलब जो हमारी धातु है उसको रेड हॉट करना। तो उत्तम गहरे लाल वर्ण की प्राप्ति के लिए हम लोहितीकरण करते हैं। गांगेरु की मुस्ता, वटचीर, वटमूल स्वरस, हरिद्रा स्वरस, मंजिष्ठा, क्वाथ, लज्जालु स्वरस की भावना देनी है। 2 से 3 पुट देने हैं। इसमें भस्म जो है वो रक्त कमल की भस्म बन जाएगी। आपको यहाँ पर भस्म का कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो रक्त कमल समान भस्म जो है अभ्रक की बनती है। अमृतीकरण कैसे करते हैं, तीक्ष्णत्व को कम करने के लिए हम अमृतीकरण करते हैं। अभ्रक भस्म को गोघृत में हीट करना है, इससे अमृतीकरण हो जाता है, और बाद में जाके उसमें तंदुल स्वरस की भावना दे देनी है। नेक्स्ट आता है सत्वपातन। शुद्ध अभ्रक प्लस 1/4 शुद्ध टंकण प्लस मुसली स्वरस की 3 भावना देनी है। चक्रिका बनानी है, मूसा में रखकर उसे सत्व करना, मतलब उसका सत्व जो है निकालना है। सत्व शोधन कैसे करेंगे, अभ्रक सत्व को हीट करके त्रिफला क्वाथ प्लस वटमूल क्वाथ प्लस कांजी में 7 बार निर्वाप करके सत्व मारण कैसे करेंगे, तो शुद्ध अभ्रक सत्व प्लस 1/2 कांजी कूपी पक्व करके भस्म बना लेनी है 7 पुट देकर। तो हमको सिर्फ सत्पादन की पहली वाली विधि भी हम याद रख सकते हैं कि शुद्ध अभ्रक में 1/4 शुद्ध टंकण प्लस मुसली स्वरस की 3 भावना देकर चक्रिका बनानी है, मूसा में रखकर उसका सत्व प्राप्त कर लेना है। फिर गुण धर्म कैसे उपयोग कैसे होगा, तो स्निग्ध रस में मधुर, वीर्य में शीत और रसायन, त्रिदोषग्न, बल्य, मेध्य, कर, केश, नेत्र, वर्ण, स्तन्य, हृदय, वृश्य, त्वक, दीपन आदि होता है। किन किन रोग में हम यूज करते हैं, तो श्वास, कास, पांडु रोग, क्षय, कुष्ठ, जीर्ण, ज्वर, प्रमेह, शोथ, अम्लपित्त, अर्श, भ्रम, अपस्मार, उन्माद, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, ग्रहणी आदि में हम अभ्रक का यूज करते हैं। मात्रा अनुपान क्या होता है, 10 पुटी अभ्रक भस्म की मात्रा होती है 1 से 2 रत्ती या 120 से 240 मिलीग्राम तक। शतपुटी अभ्रक भस्म की मात्रा होती है 60 से 120 मिलीग्राम या आधा से 1 रत्ती। 10 पुटी मतलब जिसमें 10 पुट दिए गए हों। शतपुटी मतलब जिसमें 100 पुट दिए गए हों। सहस्त्र पुटी मतलब 1000 पुट दिए गए हों। ऐसी अभ्रक भस्म की मात्रा होती है 15 से 60 मिलीग्राम या 1/8 से 1/2 रत्ती। जितनी ज़्यादा हम पुट देंगे उतनी कम मात्रा में हमें अभ्रक को देने की ज़रूरत होगी। अनुपान होता है मधु, यानी मधु के साथ हम ये सारी इसकी जो दवाइयाँ हैं वो देते हैं। कल्पयोग, कुछ कल्पयोग आपको याद रखना है, बहुत सारे लिखे हुए हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी, बृहद्वाद चिंतामणि रस, वसंत कुसुमाकर रस, पंचामृत वटी, महालक्ष्मी विलास रस, मकर ध्वज रस, प्रताप लंकेश्वर रस, एकांगवीर रस, योगेंद्र रस, कुमार कल्याणक रस,
पुट पक्व विष ज्वरांतक लो, चंद्रामृत रस, अग्निकुमार रस, कांचनाभ रस, गगन परपटी, गगन सुंदर रस, त्रिपुरारी रस और कस्तूरी भैरव रस। इसमें से आप कुछ कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, लाइक आरोग्यवर्धिनी वटी, बृहद्वार चिंतामणि रस, वसंत कुसुमाकर रस, पंचामृतवटी, मकर ध्वज रस, प्रताप लंकेश्वर रस, कुमार कल्याणक रस। ये जो है कॉमन ड्रग्स हैं, तो उनको आप याद रख सकते हैं। तो ये था पूरा अभ्रक का डिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से हम टोटल 8 महारस हैं, जिसमें से हमने एक कवर कर लिए टेबुलर फॉर्म में। हम आगे भी सारे रेगुलर कवर करते रहेंगे, इसलिए सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और एग्ज़ाम से पहले आपके सारे टॉपिक्स जो हैं महारस, उपरस, जितने भी हैं साधारण रस वगैरह, वो मैं आपको इसी प्रकार से टेबुलर फॉर्म में कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।